अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज एक नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जैसे गुज़िश्ता वीडियोज़ में हम लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जनरली बात कर चुके हैं। आज ग्रामर के ऊपर भी हम ज़रा जनरली और ज़रा स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो जनरली अगर बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर की डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली हम ग्रामर को यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ग्रामर हमें एक लफ्ज़ को जुमले में सही जगह इस्तेमाल करने की रहनुमाई करती है। तो ये अगर हम इसकी तारीफ़ सिंपली लिखें तो हम यही कह सकते कि ग्रामर उन तमाम सेट ऑफ रूल्स का नाम है जो एक लफ्ज़ को जुमले में सही जगह, सही तरीके से इस्तेमाल करने में हमारी रहनुमाई करते हैं या इस चीज़ को डिस्कस करती हैं। अगर ज़रा हम इन डेप्थ बात करें तो ग्रामर एक लैंग्वेज के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस करती है कि लैंग्वेज के अंदर क्या चीज़ें हैं और पूरी एक लैंग्वेज किस तरह फंक्शन करती है। तो अगर इस लेवल पे हम बात करें तो ग्रामर के अंदर फिर क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं, यानी अगर ग्रामर के इस लफ्ज़ को हम एक्सपेंड करें तो क्या-क्या चीज़ें इसमें हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो ये फ़ोनोलॉजी पे बात करती है। फ़ोनोलॉजी क्या चीज़ है? लेटर्स, वर्ड्स, इनके क्या साउंड हैं, कैसे पढ़ा जाएगा इनको। एक लेटर एक पोजीशन में, एक वर्ड में एक पोजीशन में क्या साउंड देगा, उसकी क्या साउंड बनेगी। जैसे कैट, जैसे एक वर्ड है कैट, इसमें सी की आवाज़ काफ वाली आवाज़ है या के वाली आवाज़ है। अगर इसी तरह हम अगर एक और लेटर देखें सिनिक, सिनिक में इसी सी की आवाज़ क्या बन गई, सीन बन गई है या एस साउंड बन गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? फ़ोनोलॉजी। तो फ़ोनोलॉजी की अगर हम सिंपल बात करें तो ये स्टडी ऑफ साउंड और प्रोनाउंस, या हम प्रोनाउंसिएशन इसको कह सकते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर हम ले लेते हैं मॉर्फोलॉजी को। एक लैंग्वेज में वर्ड्स किस तरह आते हैं, वर्ड्स किस तरह बनते हैं, एक लैंग्वेज अपनी वोकेबलरी को किस तरह एक्सपेंड करती है, ये लैंग्वेज की ब्रांच मॉर्फोलॉजी का काम है। मॉर्फोलॉजी टोटली वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करती है। अगर सिंपली मैं इसमें बात करूँ तो मॉर्फोलॉजी में बोरोइंग आती है, यानी दूसरी ज़बानों से अल्फाज लेना, क्लिपिंग आती है, लंबे लफ्ज़ को शॉर्ट करके नए अल्फाज बनाना, और अफेक्सेशन आती है, मौजूदा ही अल्फाज को दो मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़कर नए अल्फाज बनाना, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जनरली चीज़ें मैंने आपसे क्या कर दी, डिस्कस कर दी हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन है। मॉर्फोलॉजी के बाद हमारे पास आ जाती है जो चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, वो है सिंटैक्स। अब जबकि हमारे पास वर्ड्स आ गए हैं तो वर्ड से हमने बातें बनानी है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। तो उन मीनिंगफुल सेंटेंसेस में वर्ड्स को कौन से ऑर्डर में प्लेस करना है, इस चीज़ का नाम सिंटैक्स है। और जो ग्रामर की ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसको आप सिंटैक्स की डेफिनेशन भी मान सकते हैं। तो सिंटैक्स का अपना मतलब भी अरेंजमेंट ही होता है। तो सिंटैक्स को मैं ये लिख सकता हूँ कि ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इस चीज़ का नाम क्या है? सिंटैक्स है। सिंटैक्स के बाद जो हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका नाम है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स किस चीज़ का नाम है? वर्ड एक जुमले में इस्तेमाल हुआ, उस जुमले में उस वर्ड का क्या मतलब निकलता है, क्या मीनिंग एरिया है उसका। तो ये लैंग्वेज का जितना भी मीनिंग एरिया है उसको सेमेंटिक्स डील करती है। तो सेमेंटिक्स किसके साथ डील करती है? मीनिंग ऑफ अ वर्ड, या मीनिंग एरिया ऑफ वर्ड, या मैं इसको लिख लेता हूँ मीनिंग एरिया ऑफ वर्ड्स। कि भाई अल्फाज का, वर्ड्स का सेंटेंस में क्या मतलब निकलेगा। तो इस ब्रांच का नाम क्या है लैंग्वेज की या ग्रामर की? सेमेंटिक्स है।
तो समराइज़ करते हैं, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ग्रामर की क्या डेफिनेशन है। सिंपली ग्रामर उन तमाम सेट ऑफ रूल्स का नाम है जो हमें सही लफ्ज़ को सही जगह इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। और अगर हम ग्रामर के लफ्ज़ को एक्सपेंड करते हैं कि ग्रामर में मज़ीद क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, लैंग्वेज में कौन-कौन सी मज़ीद चीज़ें शामिल होती हैं, या लैंग्वेज का एक पूरा सिस्टम क्या है, किस तरह वर्क करता है। तो एक इसमें फ़ोनोलॉजी है जो प्रोनंसिएशन, लेटर्स और वर्ड्स की प्रोनंसिएशन या आवाज़ पर डील करती है, उस पे बेस करती है। मॉर्फोलॉजी है, वर्ड फॉर्मेशन को डील करती है, उस पे बेस करती है। सिंटैक्स क्या है, एक जुमले में किस ऑर्डर में वर्ड्स को प्लेस करना है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना एक प्रिंसिपल है, अपनी रूल रेगुलेशन है, अपना एक फिक्स पैटर्न है कि जिसमें वो जुमलों में वर्ड्स को प्लेस करते हैं। उर्दू का अपना है, इंग्लिश का अपना है, इस तरह हर लैंग्वेज का है। तो और उन वर्ड्स को जो हमने सेंटेंसेस में प्लेस किए हैं उनके क्या मतलब निकलेंगे उन जुमलों में, तो इसको कौन डिस्कस करता है? सेमेंटिक्स डिस्कस करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो बने रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।